हेलो नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले वाली वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के कुछ सम सॉल्व किए थे और आज हम आगे के सम को सॉल्व करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कई लड़कों ने अकाल निधि के लिए 12,544 रुपये जुटाए। प्रत्येक लड़के ने उतने रुपए दिए जितने लड़के थे। लड़कों की संख्या कितनी होगी? यानी जहाँ पर दिया जाए कि उतने ही लड़के और उतने ही रुपए, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क्या दिया जाएगा। आपको किसी संख्या का स्क्वायर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि वह किस संख्या का स्क्वायर है। यानी जिस भी क्वेश्चन में आपको दिया जाए कि उतने ही क्या है लड़के और उतने ही क्या है रुपए, या उतने ही कुछ क्या दे रहा हो, गिफ्ट दे रहा हो, तो वहां से क्या होता है आपका वह किसी संख्या का स्क्वायर होता है। और हमें क्या दिया है 12,544 दिया है दोस्तों। यहाँ से आपको देखना है कि ये किस संख्या का स्क्वायर है। सबसे पहले तो आप देखेंगे इकाई के अंक में क्या है 4, और ये 4 कब आ सकता है जब पीछे क्या हो 2 हो। यानी सभी ऑप्शन में क्या दिया गया है, पीछे 2 दिया गया है। तब हम आगे चेक करेंगे, यानी 2 के जोड़े बनाते हैं किसी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए। और यहाँ से देखते हैं तो ये 44 का तो 2 आ गया हमारा। 125 से नीचे देखना है कि किस संख्या का स्क्वायर आता है। 125 से नीचे होता है 121, यानी वह होता है 11 का स्क्वायर। यानी यहाँ से संख्या बन गई 112। अगर आपको ऑप्शन में 112 दिया गया है तो वही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि यह क्या है 112 का स्क्वायर है। यानी उसमें क्या थे, कई लड़कों के अकाल निधि, यानी कई लड़के कितने थे 112 लड़के थे और प्रत्येक लड़के ने कितने रुपए दिए 112। तब आपको कितने आए हैं 12,544 टोटल निकल कर आया है दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उसमें हमें क्या दिया गया है, उसमें हमें दिया गया है स्क्वायर रूट में है 0.064 मल्टीप्लाई में 0.256 मल्टीप्लाई में 15.625 अपॉन में दोस्तों आपको दिया गया है 0.025 मल्टीप्लाई में 0.625 और मल्टीप्लाई में है 4.096। यानी दोस्तों आपको सबसे पहले देखना है कि हमें क्या पूछा गया है। यानी हमसे पूछा गया है स्क्वायर रूट की वैल्यू। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, यहां से 3 अंक के बाद दशमलव और 3 अंक के बाद और 3 अंक के बाद, यानी टोटल कितने अंकों के दशमलव हैं 9। यानी नीचे अगर लगाएंगे तो 1 के नीचे कितनी जीरो आएगी 9, और नीचे देखेंगे 3 और 3 6 और 3 9। यानी ऊपर नीचे क्या है अंकों के दशमलव क्या है बराबर है। तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, सीधा ही आपका दशमलव कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे अगर अंक बराबर हैं दशमलव के तो यहां से आपका कैंसिल हो सकता है। यहां से आपका दशमलव क्या हो गया दोस्तों कैंसिल हो गया। अब हम देखेंगे यहां से 64 का स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, यानी 8। यानी स्क्वायर रूट 64 की वैल्यू 8 और 256 की वैल्यू 16 का स्क्वायर आपका होता है 256 और 15,625 होता है दोस्तों आपका 125 का स्क्वायर। अपॉन में क्या लिखेंगे 25 स्क्वायर रूट की वैल्यू आएगी 5 और 625 की, यानी 25 का स्क्वायर 625 और 40 स्क्वायर होता है आपका 64 का। यहां से अगर आप डिवाइड करेंगे दोस्तों, यानी ये स्क्वायर रूट अब क्या है हट गया है दोस्तों। यहां से 8 64 और 8 से काटा तो 8 दूनी 16 और यहां से 25 5 क्या होता है दोस्तों 125। यानी यहां से निकल कर आया आपका 2 आपका इस क्वेश्चन में क्या होगा दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 2√50 प्लस में दिया है √18 और माइनस में दिया है √72। और यहां से आपको का सरलतम मान ज्ञात कीजिए। √2 की वैल्यू दी गई है
1.14, यानी आपको अंडर रूट 2 की वैल्यू दी है 1.414। तो यहां से दोस्तों अगर आपको दिखाई दे रहा हो कि अगर हमें यहां से अंडर रूट 2 की वैल्यू दी है तो यहां से क्या आएगा, अंडर रूट 2 कॉमन आएगा, क्योंकि यहां से अगर अंडर रूट 2 कॉमन आएगा तभी हम अंडर रूट 2 की वैल्यू रख पाएंगे। अगर आप 50 में से क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, इसे लिख सकते हैं हम 2 अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5, और ये एक दोस्तों 2 5 में से 1 5 क्या आएगा, बाहर आएगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं, अगर 1 5 बाहर आ जाएगा 2 5 10 जमा दोस्तों 10 2 रूट, यानी यहां से क्या आएगा, रूट 18 में से निकलकर दोस्तों क्या आएगा, यहां से निकलकर आपका 3 आएगा, यानी 3 या 9 दूनी 18, यानी 9 दूनी 18, यानी 3 रूट 2 यहां से निकलकर आ गया आपका दोस्तों। अगर आप यहां से निकालेंगे रूट 2 कॉमन लेंगे तो यहां से 2 से भाग किया जाए 36, और 36 में से स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका आएगा 6, यानी इसे लिखेंगे 6 रूट 2। अगर आप दोस्तों करेंगे, यानी अंडर रूट 2 हमने लिया कॉमन, तो यहां से आया 10 प्लस में 3 माइनस में 6, तो यहां से रूट 2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 7 और 3 दोस्तों 10 और 3 13, 13 में से 6 गया तो आया 7, यानी 7 दोस्तों यहां से था अंडर रूट 2, यानी अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई में 7, यानी 7 मल्टीप्लाई में आप करेंगे 1.414, 7 चौक 28, 7 एकम 7 और 2 9, 7 चौक 28, 7 एकम 7 और 2 9, यानी 9.898 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको दे रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, जो कि हमने पीछे वाले वीडियो में सर ने किया था, उसमें और इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा फर्क है दोस्तों। यहां से क्या दिया गया है, स्क्वायर रूट दिया गया है, और स्क्वायर रूट के अंदर दिया है 0.1 का स्क्वायर प्लस में 0.01 का स्क्वायर प्लस में 0.009 का और स्क्वायर, अपॉन में क्या दिया है दोस्तों, यहां से दिया है 0.01 का स्क्वायर प्लस में 0.001 का स्क्वायर प्लस में दिया है 0.0009 का स्क्वायर। अगर आपने दोस्तों पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पीछे वाली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वहां से आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। जिसने पीछे वाली वीडियो देखी है उसको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से क्या होगा, 100 बनेगा, और यहाँ से क्या होगा, 10 बनेगा। 1 10 क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर क्या आएगा, 10 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा सभी में दोस्तों, और जो ऊपर आएगा आपका यानी यहां से आप क्या करेंगे, 2 अंकों के बाद दशमलव और 1 अंक के बाद, तो 1 ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर जाकर क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा तो दोस्तों यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ऊपर जाकर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। यहां से दोस्तों 1 ऊपर जाएगा तो ऊपर जाकर क्या होगा, ये यहां से ऊपर होगा 1 और ये 10, और यहां से 1 ऊपर जाएगा तो यहां से क्या होगा दोस्तों, ये 90 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि दशमलव हटानी आपको आ गई होगी दोस्तों। यहां से अगर आप अब देखेंगे तो ऊपर क्या है, 10 ज्यादा है, यानी यहां से 1 और ये यहां से 9 है। अगर 10 का स्क्वायर हम कॉमन ले लें दोस्तों, यहां से बचा आपका 1 प्लस में 1 प्लस में क्या है 9, और अपॉन में क्या दिया है 1 प्लस में 1 प्लस में 9, यानी ये पूरा कैंसिल होगा दोस्तों। अब आपका क्या होता है 10 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो 10 आपका क्या होगा राइट आंसर। अगर आपने पीछे वाली वीडियो देखी है दोस्तों तो वहां से आपको पता होगा कि यहां से हमारा 10 का क्या स्क्वायर आया था, यानी 10 का स्क्वायर 100, और इसने क्या दिया है स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट काटेंगे तो स्क्वायर रूट 100 की वैल्यू आएगी 10। आप बिना क्वेश्चन को किए पहले
सॉल्व कर सकते थे। अगर आपने पहले क्वेश्चन को देखा है तो दोस्तों आप आसानी से कर सकते हैं। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक पर्यटक प्रतिदिन उतने रुपए खर्च करता है, यानी उतने ही रुपए खर्च करता है कि जितने दिन का उसका कुल दौरा है, यानी उतने ही दिन हैं और उतने ही रुपए खर्च करता है। तो मैंने आपको बताया था जहां भी आपको उतने ही यानी जितने भी बराबर दिया जाए तो वहां से आपका क्या निकलता है दोस्तों, स्क्वायर रूट निकलता है। यानी यहां से दिया है 361 रुपए, तो स्क्वायर रूट 361 की वैल्यू होगी आपकी 19। यानी ऑप्शन में भी एक ही दिया गया है, यानी 361 अगर आप निकालना चाहते हैं, आपको याद नहीं है, यानी इकाई के अंक में क्या है, एक, या तो एक होगा या क्या होगा 9। और आगे वाली संख्या को अगर हम चेक करेंगे, यानी 36 के साथ आ गया, 3 के आगे यानी छोटी संख्या देखनी है 3 से जिसका क्या हो, स्क्वायर हो। यानी 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 तो ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1। यानी या तो है 11 का या है 19 का स्क्वायर। तो 11 का तो 121 होता ही है दोस्तों, यहाँ से क्या हो गया 19 का 361। यानी कितने दिन का दौरा किया था, 19 दिन का दौरा किया था, और प्रतिदिन कितने रुपए खर्च किए थे, 19 रुपए प्रतिदिन खर्च किए थे दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। यहां से सबसे पहले दोस्तों हम ज्ञात करेंगे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 9 का स्क्वायर 81, यानी सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या पूर्ण वर्ग यही होगी। फिर आप क्या करेंगे, 99 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कैसे करते हैं दोस्तों, 81, इसके बीच में एक 0 और आगे 9। यानी जब भी आपको पूछा जाए 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 9801, अगर आपसे 6 अंकों की पूछा जाए तो 3 9 लगाएंगे और उसका स्क्वायर, आप सीधा 9 का स्क्वायर 81 लिखेंगे दोस्तों। जितने आगे 9 बच गए, यानी हमने एक 9 का स्क्वायर 81, 2 9 बच गए, आगे 2 9 लगाएंगे और बीच में 2 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, यानी 99,801 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 2 संख्याओं के बीच अंतर, यानी a माइनस बी क्या है आपका 9 है, और उनके वर्गों के बीच अंतर 207 है। यानी वर्गों के बीच अंतर, यानी वर्गों के बीच अंतर, यानी दोनों का स्क्वायर के बीच अंतर क्या है, उसने दिया है 207। तो दोस्तों आप यहां से ज्ञात कर सकते हैं, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी के। यानी अगर आप सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है 207, और a माइनस बी दिया गया है 9, और a प्लस बी आप ज्ञात कर सकते हैं। 9 से इसके डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, यानी a प्लस बी क्या है दोस्तों आपका 23, और a माइनस बी क्या है दोस्तों आपका 9। यानी आप जोड़ेंगे तो यहां से हो जाएगा आपका 32, और आधा करेंगे तो आपका आएगा 16, यानी एक संख्या क्या है आपकी 16, और इनका अंतर करेंगे 23 में से 9 घटाएंगे तो यहां से आएगा आपका 14, 14 का आधा करेंगे तो आएगा 7। तो दोस्तों आप इनको याद कर सकते हैं। यानी जब भी आपको a प्लस बी और a माइनस बी तो संख्या पूछी जाए तो एक बार इनको जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, एक बार इनका अंतर कर आप क्या कर देंगे, इनका आधा कर देंगे, तो दोनों संख्या निकल कर आ जाएगी। अगर फिर भी नहीं आता आपको तो यहाँ से आप ऐड कर देना, अगर आप ऐड करेंगे तो ये कटेगा, यहाँ से 2a आएगा और a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 16, और फिर माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा b ऐड हो जाएगा, और यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आएगा 7, यानी b की वैल्यू 7 आ जाएगी। दोस्तों आप किसी भी तरह कर सकते हैं। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 1000 के किस न्यूनतम पूर्णांक, यानी 1000 में किस न्यूनतम पूर्णांक को जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी 1000 में हम वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि यह क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग।
अगर आपको स्केयर याद है तो 1024 सबसे छोटा क्या होता है, स्केयर होता है 1000 के नजदीक। अगर आपको ज्ञात नहीं है दोस्तों तो आप क्या कर सकते हैं, इसे वर्गमूल विधि से ज्ञात कर सकते हैं। यानी 1000 4 अंकों की संख्या हो गई हमारी, फिर वर्गमूल का निशान लगाएंगे दोस्तों, फिर हम दो दो के पीछे से जोड़े बनाएंगे। आगे से देखेंगे तो 3 तिया 9, यानी 9 पर गया, बचा क्या दोस्तों 1, ऊपर से उतारा 2 0 और 3 ऊपर चला जाएगा और इसका दोगुना या इसे जोड़कर लिख सकते हैं, यानी इसका लिखा 6। और अब ये क्या पर जाएगा दोस्तों, 1 पर जाएगा, परंतु हम 1 पर लेकर जाएंगे तो उसको छोटा करना पड़ेगा। यानी हम पहले आपको दिखा देते हैं कि हम क्या लेते हैं, छोटे पे लेते हैं 1 और यहाँ से 1 लिखा और 1 पर लिया तो 61 और यहाँ से क्या है आपका 9 और यहाँ से 9 में से 6 गया 3, यानी 39 क्या है, ये संख्या कम है। अगर इसमें से 39 घटा दें तो ये क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग। अगर 39 घटाएंगे दोस्तों 1000 में से 39 घटा देंगे, यानी 10 में से 9 गया 1 और 9 में से 3 गया 6 और यहाँ से क्या है 9, परंतु ये संख्या क्या बन गई दोस्तों, ये तो 3 अंकों की बढ़ गई। इसने पूछा क्या है, 4 अंकों की। इससे अच्छा है कि आप क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, यानी हम इसे 1 ज्यादा पर लेकर जाएंगे दोस्तों, तभी हम क्या कर पाएंगे, इसमें ऐड कर पाएंगे। यानी हम इसे लेकर जाएंगे 2 पर, तो 2 से किया 2 दूनी क्या आया दोस्तों 4 और 6 दूनी 12, यानी ये संख्या क्या रह गई, 24 कम रह गई। यानी अगर इस संख्या में 24 और होता तो यह क्या होती, एक पूर्ण वर्ग संख्या आपकी होती। यहाँ से आपका 24 कम है, तो अगर हम 1000 में 24 जोड़ दें दोस्तों तो ये क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या, यानी 1024 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, वह न्यूनतम संख्या जिसे यदि 63,520 में से घटाया जाए तो परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी 63,520 दिया गया है। जब भी आपको क्या दिया जाए, घटाने या जोड़ने की बात किया थी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से वर्गमूल विधि से ज्ञात करेंगे। जब भी आपको भाग या गुणा करने की बात करे, यानी किस संख्या से गुणा किया जाए या भाग किया जाए वह पूर्ण वर्ग बन जाए, तब आप उसके फैक्टर ज्ञात करेंगे दोस्तों। यहाँ से हमने क्या किया है, इसने कहा है कि घटाने जाए, तो हम क्या घटाएंगे कि यह संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम पहले 2 2 के जोड़े बनाएंगे दोस्तों। यहाँ से किया 2 × 2, तो यहाँ से आया 4, यहाँ से बचा 2, ऊपर से बता रहा 35, 2 ऊपर जाएगा तो 100 दोस्तों, नीचे क्या आएगा हमारा 4 आएगा, यानी ऊपर 2 जाएगा तो नीचे 4 आएगा। और अब हम देखेंगे ये कितने पर जाएगा, यानी अगर 1 पर जाएंगे तो कम रह जाएगा, 2 पर भी कम, 3 पर 3 किया 9 और 4 किया 12, 4 चौक 16 और 4 16 17, यानी ये फिर भी कम है। 5 पर 5 5 25 का 5 2 5 के 20 और 2 22, यानी 5 पर हम दोस्तों ले जा सकते हैं। 5 5 25, 5 के 20 और 2 22, तो यहाँ से बचा आपका 10 और ऊपर से उतारेंगे 20। अब क्या होगा, ये 5 ऊपर जाएगा और 25 का 2 गुना 50, या 45 और 50 आप कर सकते हैं, यानी 45 और 5 50। अब हम देखेंगे कि ये कितने पर जाएगा, यानी अगर हम 1 रखेंगे तो ये 501 हो जाएगा, परंतु इसने क्या कहा है कि क्या घटाया जाए। अगर हम 2 पर रखेंगे तो ये क्या होगा, 1004 होगा, यानी 16 घटा देंगे तो हम यहाँ पर 2 रखते हैं दोस्तों। अगर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1004, तो ये हो जाएगा 16, यानी ये संख्या अगर 16 कम होती तो यह क्या होती, 252 का स्क्वायर होती। इसने कहा है कि संख्या में से क्या घटाया जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो दोस्तों आप उस संख्या में से अगर 16 घटा देंगे तो यह संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 3011 मल्टीप्लाई में 3012 से कौन सा न्यूनतम धन पूर्णांक घटाया जाए कि शेष पर पूर्ण वर्ग बन जाए। दोस्तों यहाँ से घटाने की बात हो रही है और यहाँ से इसने मल्टीप्लाई में संख्या दी है
तो आप 3012 को क्या लिखेंगे, हम इसे लिख सकते हैं 3011 प्लस में 1, क्योंकि 3011 हमें मल्टीप्लाई में दिया है। इस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा दोस्तों, 3011 प्लस 1 3012 और मल्टीप्लाई 3011। अगर आप इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3011 का स्क्वायर प्लस में 3011। तो इसने कहा है कि क्या घटाया जाए, आप 3011 घटा दें, क्योंकि ये तो क्या बन गया, पूर्ण वर्ग बन गया और 3011 उसमें क्या है, ज्यादा है। अगर हम माइनस कर दें 3011 तो ये क्या होगा, कैंसल, और ये क्या हो गया, 3011 का पूर्ण वर्ग बन गया दोस्तों। तो आप यहां से क्या घटा सकते हैं, 3011 घटा सकते हैं। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी आपको कहा गया है 5808 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए। तो मल्टीप्लाई की जब भी बात आएगी तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहां से फैक्टर ज्ञात करेंगे, और इस संख्या के हम यहां से फैक्टर ज्ञात करेंगे तो हम पहले लेकर जाएंगे 4 पर, यानी 4 एकम 4 और 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 और यहाँ से 4 दूनी 8, क्योंकि यहाँ से क्या हो गया, ये 2 का फैक्टर हो गया, 2 दूनी 4 होता है आपका, यहाँ से सीधा आपका वर्ग निकल आ गया। फिर हम देखेंगे कि ये 4 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपके लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग पूरे हो जाते हैं तो आपकी संख्या क्या हो जाती है, 4 से भाग हो जाती है। अगर हम 4 से भाग करेंगे तो ये होगा 4 तिया 12 और 4 6 24 और 4 तिया 12। अब हमें दिखाई दे रहा है कि ये संख्या क्या जाएगी, 3 पर जाएगी, यानी 3 पर लेकर जाएंगे तो 3 एकम 1, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। और अब हम देखें ये क्या है, 11 121 11 का स्क्वायर यानी 11 मल्टीप्लाई में क्या होगा 11, यानी यहां से दोस्तों एक है 4 मल्टीप्लाई 4, यानी ये क्या है, पूर्ण जोड़ा, और एक है 11 मल्टीप्लाई 11, ये भी क्या है, पूर्ण जोड़ा है, और एक क्या है 3 है। दोस्तों हमें क्या चाहिए, 3 मल्टीप्लाई 3, तो यह संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी, यानी यहाँ से एक 4 बार आएगा और यहाँ से 11 और यहाँ से 3, तो यह संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग। हमें इसमें किसकी कमी है, एक 3 की कमी है दोस्तों। अगर हम इस संख्या को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यहाँ से 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 6 अंकों वाली सबसे छोटी वह कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, यानी सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे। ये हो गई हमारी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब हम देखेंगे इसमें क्या घटाया जाए और क्या जोड़ा जाए, यानी 6 अंकों की संख्या लेनी है तो हमें इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। अगर घटा देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 5 अंकों की। अब हम 2 के जोड़े बनाते हैं दोस्तों। यहाँ से हमने यहाँ से किया 3 मल्टीप्लाई में 3 3 किया 9, यहाँ से बचा 1 और यहाँ से उतारी 2 0, 3 ऊपर जाएगा नीचे आएगा 6, यानी 1 पर गया तो 61, तो यहाँ से आया 9 और यहाँ से 9 में से 6 गया 3, ऊपर से उतारी 2 0 और इस 1 का ऊपर जाएगा 1 और ऊपर से आएगा तो ये बन जाएगा 32, सॉरी दोस्तों यहाँ से क्या बन जाएगा 62। अब हम देखेंगे ये किस पर जाएगा, यानी अगर हम इसे 1 पर लेकर जाएंगे तो ये 621 और 6 पंजे 30 यानी 5 के लगभग जाना चाहिए, क्योंकि 3900 है। तो यहाँ से 5 पंजे क्या होगा 25 का 5, हासिल बची 2 और 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल बची 1 और 5 6 30 और 1 31, यानी अब हम इसे देखते हैं 6 पर, क्योंकि ये काफ़ी छोटा रह गया। अब हम 6 पे चेक करते हैं, यानी अगर हम 6 रखें यानी 6 मल्टीप्लाई में 6 को 36 बचा क्या 3, 6 दूनी 12 और 3 15 और 6 को 36 और 1 37, यानी ये काफ़ी नज़दीक है। तो यहाँ से क्या आया 6 और यहाँ से क्या है 10 में से गया 5 और यहाँ से दोस्तों आपका आ गया
ये दोस्तों क्या हो जाएगा, छोटी संख्या हो जाएगी क्योंकि हमने कम पर ले लिया। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ से 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। हमें क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ से एक ज्यादा पर लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ज्यादा पर लेंगे तभी हम इसमें जोड़ पाएंगे। 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 और 4 18, 7 छः 42 और 1 43। यानी अब आप घटाएंगे, 9 में से 0 गया, 9 में से 0 गया, आएगा 9 आपका। दोस्तों बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, 8 में से 0 गया, आएगा 8, और यहाँ से 13 में से 9 जाएगा तो आएगा 4। यानी इसमें क्या कर देंगे आप, 489 जोड़ देंगे। यानी जिसमें आपको 489 दिखाई दे रहा है, भैया आपका क्या होगा, राइट आंसर। यानी ए ऑप्शन में आपको 489 दिखाई दे रहा है, तो आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। यानी 10,489 इस क्वेश्चन में क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 0.000326 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अगर आपको दोस्तों याद है, यानी 326 कोई स्क्वायर नहीं होता और 324 18 का स्क्वायर होता है। यानी यहाँ से अगर आप 0.000 यानी 3 0 और 002 घटा देंगे दशमलव, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्योंकि इसमें से अगर आप, यानी यहाँ हो जाएगा 0.000324, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा आपका, यानी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो यहाँ से आपका बी क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 16a² माइनस 12a व्यंजक में कितनी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यहाँ से क्या दिया है, 16a² माइनस 12a व्यंजक में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। दोस्तों अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये क्या है, 4a का स्क्वायर, तो यहाँ से 16a² बन गया। और ये अगर आपको दिया है यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, तो आपका क्या होता है, a² प्लस में b² यानी प्लस में b² माइनस का 2ab की वैल्यू हमें 12a दी गई है। यानी हमसे पूछा है क्या जोड़ा जाए, यानी यहाँ से आपको b² की दोस्तों वैल्यू क्या करने हैं, ज्ञात करनी है। a² की वैल्यू आपको दी गई है और माइनस 2ab की वैल्यू आपको दी गई है। माइनस 2ab की वैल्यू दी गई है, 2 इंटू में a क्या है दोस्तों, 12a, और b यानी a इंटू में b। तो हम दोस्तों a की जगह क्या रखेंगे, a की जगह हमने रखा है 4a, तो a की जगह हम क्या रखें अब दोस्तों, a की जगह हमने रखा 4a, और b की जगह हम क्या रखें कि ये माइनस का 12a बन जाए। अगर हम इसकी जगह रखेंगे, यानी 4 दूनी 8 और 8 या 24 को अगर हम क्या करें, 2 से भाग करें तो क्या आएगा, 12। यानी आप इसे 3/2 रख सकते हैं। यानी 3/2 रखेंगे तो ये 4 या 12a हो गया दोस्तों। और अगर हमने यहाँ से वैल्यू रखी है 3/2, तो ये किसकी वैल्यू रखी है, b की वैल्यू रखी है। तो इसने क्या है, क्या जोड़ा जाए, यानी b² जोड़ा जाए, यानी 3/2 का क्या जोड़ा जाए, स्क्वायर जोड़ा जाए। तो यहाँ से क्या हो गया, 9/4 इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको वह क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में करवा दिया जाएगा। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, किसी धन पूर्णांक तथा उसके वर्ग का योग 2450 है, धन पूर्णांक है, यानी वह संख्या आपको ज्ञात करनी है। यानी किसी धन पूर्णांक तथा उसके वर्ग का योग, यानी कोई संख्या है x और उसके वर्ग का योग, यानी x और x² आपको क्या दिया गया है, 2450
50 दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ से ज्ञात करना है, यहाँ से 2450 यानी ये ऑप्शन से सब करते हैं, यानी 45 दिया गया ऑप्शन में। 45 का स्क्वायर निकालेंगे, 5 5 से 25, 4 5 से 20, यानी इससे क्या होगा, काफी बड़ा होगा। तो हम सबसे पहले सबसे बड़ा चेक करते हैं। सबसे बड़ा यहाँ से क्या होगा, 50, और 50 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, और इसका यानी ये इसके बिल्कुल नजदीक है। तो यहाँ से हमारी दिखाई दे रहा है यानी 2500। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस 1 इंटू में लिखेंगे 50, क्योंकि ये क्या है, 50 कम है। तो 50 का 50 क्या हो गया, 2500 माइनस किया 50, तो ये आया 2450। तो यहाँ से 50 माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई, 49, यानी 49 क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। और अगर आपको ये नहीं पता है तो भी आप याद कर सकते हैं, यानी 49 का स्क्वायर क्या है, ये क्या है, 50 से 1 कम है, तो 25 में से 1 कम किया तो 24, और 24 50 क्या हो गया आपका, यहाँ से राइट आंसर हो गया। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डाउट क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन का डाउट हो तो आप वीडियो के लास्ट में आपको करवा दिया जाएगा। आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आज का हमारा डाउट क्वेश्चन है एचसीएफ और एलसीएम का 49 नंबर क्वेश्चन। यानी पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 16, 24, 36, 54 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी 16, 24, 36, 54 से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो। अगर हम 54 के फैक्टर करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में 2, सॉरी दोस्तों 27 गुना 54 होता है, यानी 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3। फिर हम उसके छोटे के करेंगे, यानी 36 के 18 गुना क्या होता है, 36, और 9 चौक क्या होता है, 36। 9 आया है और 9 दूनी 18 आया, क्या नहीं, 2 नहीं आया, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम उससे छोटा चेक करेंगे, उससे छोटा हमारा है 24, यानी 12 गुना क्या होता है, 24, और 3 8 क्या होता है, 24। 3 आया है और चौक 12, दूना क्या हो गया, 24। अब हमारा आएगा 16, यानी 8 दूनी क्या होता है, 16, 8 आया हुआ है और 2 नहीं आया हुआ, तो ये क्या हो गया, हमारी संख्या आ गई, यानी 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 दूना 54, दूनी 108, 108 दूनी 216, 216 दूनी 432। यानी हम इसने क्या कहा है, 5 अंकों की, यानी 2, 3, 4 और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्णतः विभाजित हो। यानी अब हम 10,000 को 432 से भाग करेंगे, और जो भी हमारा क्या रहेगा, यानी कम रह जाएगा, अब हम उसे जोड़कर क्या कर देंगे, यह संख्या बना देंगे, और वह क्या हो जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या भी बन जाएगी, और इससे क्या हो जाएगी, भाग भी हो जाएगी। यानी 432 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 800, यानी 3 का 6 और 2 का 4, यानी 864। ये गया आपका 2 पर, यहाँ से आया 6 और यहाँ से आया 3 और यहाँ से आया आपका, सॉरी दोस्तों 1, क्योंकि 9 में से 8 जाएगा तो 1, ऊपर से उतारेंगे 0। अब हम इसे चेक करेंगे, यानी ये क्या जाएगा, 4 या 12 3 पर जाएगा, परंतु हम अगर 3 पर लेकर जाएंगे तो इस संख्या में क्या बच जाएगा, कुछ शेष बच जाएगा, और उस शेष को घटाएंगे तो यह संख्या क्या बन जाएगी दोस्तों, 4 अंकों की बन जाएगी। इसने कहा है 5 अंकों की, इसीलिए आप क्या लेकर जाएंगे, एक ज्यादा पर, यानी 4 पर लेकर जाएंगे दोस्तों। अगर 3 पर लेकर जाएंगे तो शेष बचेगा और संख्या क्या हो जाएगी, 4 अंकों की। हमें चाहिए 5 अंकों की, इसलिए हमने एक ज्यादा कर लिया। 2 चौके 8 और 4 तिया 12, और यहाँ से आया 4 चौक 16 और 1 17। अब हम बड़ी संख्या में से घटाएंगे तो यहाँ से 8, 12 में से 6 गया 6, और 6 में से 3 गया 3, यानी आप 10,000 में क्या कर देंगे, 368 को ऐड कर देंगे, यानी 2, 4 और 5,
तो यहाँ से 368 ऐड किया तो 8 6 3 0 1, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा।